तो डियर स्टूडेंट, आज के हमारे शिक्षा निदेशालय की ओर से है कार्यपत्रक नंबर 37। आज का हमारा शीर्षक है जंतुओं में जनन। हम पिछले भी वर्कशीट में इसके कुछ और टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं। आज हमारे इसमें दिया हुआ है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आइए देखते हैं इसके बारे में हमें इसमें क्या बताया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ हमारे पिता से मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लक्षण हमारे माता से होते हैं, कुछ पिता से होते हैं? तो ये समझने के लिए हमें निषेचन प्रक्रिया को समझना होगा। तो निषेचन अगर प्रक्रिया आए एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या बताएंगे कि नर युग्मक, जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक जो कि अंडाणु होता है, के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। सिर्फ छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, क्या? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ये देखो, मादा युग्मक है, ये अंडाणु जैसे कहते हैं, और ये नर युग्मक है जिसको शुक्राणु कहते हैं। जब ये संलयन हो जाता है, शुक्राणु जो है ये अंडाणु के अंदर आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? निषेचन। ठीक है। निषेचन दो प्रकार की होती है। आंतरिक शब्द से हम समझते हैं अंदर, बाह्य का मतलब होता है बाहर। तो आइए इसकी डेफिनेशन भी समझते हैं। क्या है आंतरिक निषेचन? यह निषेचन जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे ये वाली आपको इमेज दिखाई हुई है, ये जो है ये कौन सा है? ये आंतरिक निषेचन हो रहा है, ये मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक है। तो इसकी हमारी डेफिनेशन क्या होगी? वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य में, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी, इन सब में कौन सा निषेचन होता है बच्चों? आंतरिक निषेचन। अब आते हैं बाह्य पे। बाह्य का मतलब बाहर, कि वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर की ओर होता है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। जैसे कि मेंढक, मछली, टोड। आपने देखा होगा कि मेंढक के जो है पानी में अंडे देती है। ठीक है। तो हम समझने के लिए इसमें आपको ये बताया गया है, इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, जो एक जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जैसे ये अंडाणु है, माता ने अंडाणु दिए हैं, इनके ऊपर जो है एक जेली की परत है, जिससे ये पानी में सुरक्षित रहते हैं और साथ में रहते हैं। और जैसे ही मादा अंडे देती है, उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। अब ये नर मादा, ये नर है, यहाँ पर ये क्या छोड़ देगा? शुक्राणु। ठीक है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं, और जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। तो अब जैसे ही ये संपर्क में आए, क्या हुआ? हमारा निषेचन। तो यह निषेचन कहाँ पर हो रहा है बच्चों? जल में हो रहा है। तो मादा शरीर के बाहर होता है। तो यह सामान्यतः हम ज्यादातर पढ़ते हैं कि बाह्य निषेचन कहाँ होता है? जलीय जंतु में, जल में। ऐसे ही मेंढक के साथ होता है। मेंढक, नर मेंढक जो है पानी में अपने शुक्राणु छोड़ता है, और मादा मेंढक पानी में अंडे देती है। ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक और चीज के बारे में बताया गया है, परखनली। परखनली को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली शिशु। क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? तो होता क्या है एक्चुअल में? तो ये एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें कि कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। तो ऐसी स्त्रियां, अंडवाहिनी आपको पता है ना, आपने पिछले वर्कशीट में पढ़ी होगी। तो ये होते हैं अंडवाहिनी, ये अवरुद्ध होती है। तो ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, क्योंकि निषेचन के लिए जो है शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है। यहाँ पर जो है मार्ग अवरुद्ध होने तक कारण नहीं पहुंच सकता। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं? अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके, ठीक है, यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके एक साथ रखते हैं, जिसे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन कहते हैं। आईवीएफ का मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो निषेचन, जो शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है, अगर यहाँ पर निषेचन हो गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? युग्मनज। ठीक है। जब भी निषेचन के बाद क्या बनता है बच्चों? युग्मनज। युग्मनज को लगभग एक सप्ताह तक इसके अंदर विकसित किया जाता है टेस्ट ट्यूब में। इसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जहाँ पर उसका पूर्ण विकास होता है और शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। सिर्फ क्या होता है? युग्मनज को टेस्ट ट्यूब में बनाया जाता है, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन करके, और उसके बाद उसको गर्भाशय में
स्थापित किया जाता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु। ठीक है, यह एक मिथ्या है। तो ये एक मिथ है कि शिशु का विकास परखनली में होता है। नहीं, शिशु का विकास माता के गर्भाशय में होता है। ठीक है, अब इसी पर आधारित आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निषेचन किसे कहते हैं? तो आप यहाँ से बताएंगे निषेचन एक प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया होती है। या आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ये कंप्लीट कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरा है आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में दो अंतर बताओ। तो आप यहाँ से इजीली लिख सकते हैं। इसकी एक तो ये डेफिनेशन लिखना है, क्या क्या होती है। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो गई, दूसरा इसके उदाहरण में हो गए कि यह मनुष्य गाय में होता है, मेंढक मछली टोड। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं यह मादा शरीर के अंदर होता है, यह मादा शरीर के बाहर होता है। ये इसके दो डिफरेंस हो गए। तीसरा प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन। ठीक है, गाय व मनुष्य में कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक। गाय बाह्य निषेचन जंतुओं में होता है। कौन से जंतुओं में होता है? जलीय जंतुओं में। आप इसका उत्तर लिखेंगे जलीय। प्रश्न 4 है, आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? हम ऊपर पढ़ के आए थे इन विट्रो निषेचन। आप ये लिखेंगे प्रश्न 4 का उत्तर। 5 है, बाह्य निषेचन करने वाले दो जंतुओं के नाम लिखिए। बाह्य निषेचन करने वाले आप यहाँ से कोई भी दो उदाहरण लिख सकते हो, मेंढक मछली टोड। ठीक है, ये आपके 5th का आंसर हो गया। लास्ट में है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। थैंक यू।